अरे प्रीति, तैयार हो गई तू? तुझे देर नहीं हो रही ऑफिस के लिए? और कितना टाइम लगेगा? हाँ भाभी, तैयार हूँ मैं, बस आ ही रही थी। अरे प्रीति, इतनी उदास क्यों साउंड कर रही है? क्या बात है? कोई बात है तो मुझे बता। भाभी, है एक बात, आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं प्रीति, कैसी बातें कर रही है तू? बता मुझे। भाभी, वो उनका फ़ोन आया था। वो बोले कि ना मैं तुझे लेने आ रहा हूँ 2 दिन में। अपना सामान पैक कर लियो और मुन्ने को भी रेडी कर लियो। बताओ भाभी, मैं क्या बोलती उनसे? मैंने कुछ नहीं बोला और फ़ोन रख दिया। अरे अब इतने दिन में से याद आ गई तेरी? प्रीति, मेरी बात मान, कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास दोबारा जाने की। अरे जो पति अपनी पत्नी और अपने बच्चे की चिंता नहीं है जिसे, वो कैसा पति? और अब तू नौकरी लग गई है ना, यही देखकर वो ये सोच रहा है कि अब तुझे लेने आ जाए। ऐसा नहीं होगा। बस भाभी, इसीलिए थोड़ा मन परेशान है, और कोई बात नहीं है। अरे प्रीति, तू अभी तक यहीं है? ऑफिस नहीं गई? टेक योर टाइम, 10 मिनट रहते हैं बस। बस मम्मी, निकलने ही वाली थी। बस थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा था मेरा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज की छुट्टी ले लूँ। छुट्टी? पर किस लिए? मुन्ने का तो हम संभाल लेते हैं ना। बेटे तू इसकी चिंता मत कर, तू आराम से ऑफिस जा। नहीं मम्मी, वो बात नहीं है। माँ जी, मैं बताती हूँ आपको बात है क्या। एक बात बताओ माँ जी, क्या हमारी लड़की इतनी फालतू है कि जब उनका दिल करा छोड़ गए और जब इनका दिल करा लेने आ गए? तब तो उनको खर्चा लग रहा था हर चीज़ का, और दीदी को दिखाने तक भी नहीं गए। और अब क्या हुआ? अब क्यों लेने आ रहे हैं वो? मैं इसीलिए कह रही हूँ माँ जी कि ना दीदी को भेजो मत। अगर भेज दिया ना तो सारी ज़िंदगी उनको कमा कमा के खिलाती रहेगी। अब उनको ये हो गया ना कि ये पढ़ लिख कर कुछ बन गई है और कमाती है, इसीलिए यही देख कर वहाँ वो लेने आ रहे हैं। मैं सब समझती हूँ माँ जी। आपको पता है ना दीदी ने कैसे कैसे के दिन काटे हैं, कैसे रो रो के दिन काटे हैं दीदी ने, और फिर भी संभल गई। वो तो हम साथ थे, अगर वो अकेली होती तो क्या करती? बताओ कैसे उनका सामना करती? ऐसे दुखी अकेला छोड़ गए। 2 साल में उन्होंने एक फ़ोन तक नहीं किया। अब 2 साल बाद अचानक उसको बीवी की याद आ गई। हर किस नहीं भेजेंगे हम। आप क्या बोलते हो मम्मी जी? क्या बोलूँ मैं? अरे फोन आया किसका था? जमाई जी का आया था क्या? हाँ मम्मी, उन्हीं का फोन आया था। बस मैंने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। लो मम्मी जी, फिर से आ गया उनका फ़ोन। मैं बात करती हूँ। हेलो, कौन? हेलो भाभी जी, नमस्ते। वो प्रीति से बात करवाना ज़रा। प्रीति तो ऑफिस चली गई। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्यों फ़ोन किया है? 2 साल बाद अब भी बच्चे की याद आई है? भाभी जी गुस्सा मत करिए, आपका गुस्सा करना वैसे जायज़ है, लेकिन क्या करूं भाभी जी, मेरी भी आंखों पे पट्टी पड़ गई थी। मेरी माँ ने मुझे इतना सिखा दिया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं उनके ऊपर से होके प्रीति को कैसे लेने आता। आपको पता है भाभी जी, अब मम्मी जी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन भाभी जी बस अकेले रह के भी मैंने देख लिया कोई किसी का नहीं है। इसीलिए मैं प्रीति को और बच्चे को लेने आ रहा हूँ 2 दिन बाद। भाभी जी प्लीज़ उसको मेरे साथ भेज दीजिएगा। ऐसा है जवाई जी, आप यहाँ पर लेने बेशक मत आइए, क्योंकि हम नहीं भेजेंगे अपनी लड़की को। हम नहीं चाहते कि वो दोबारा से उन्हीं चक्करों में पड़े और दोबारा से उसे दुख हो। क्या फ़ायदा हुआ उसे वहाँ पे भेजने का? अरे आपने तो इतना भी तरस नहीं खाया कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसे बच्चा होने वाला है। और आपकी माँ ने कैसी कैसी बातें की थी कि काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। अब करवा लेंगे काम। ये कुछ करती तो है ही नहीं, तो उससे अच्छा तो ये यहाँ पे रह लेगी। कम से कम बदनाम तो नहीं होगी ना। आप लोगों ने तो मेरी दीदी को बदनाम करके छोड़ दिया। अब देखो अपने पैरों पे खड़ी है ये किसी के ना ऊपर डिपेंड नहीं है, हमारे ऊपर भी अपने पैरों पे खड़ी है, अपने बच्चे का और अपना खुद खर्चा उठाती है। अब आप लोगों को ये हो गया ना कि ये नौकरी लग गई है तो इसे लेने आ गए। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने की। नहीं भाभी जी, ऐसी बातें मत करो। मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ, बस मैं थोड़ा सा ना भटक गया था। भाभी जी मुझे माफ़ कर दो। मैं प्रीति से भी माफ़ी मांग लूँगा, सबसे माफ़ी मांग लूँगा। पर प्लीज़ भाभी जी प्रीति को मेरे साथ जाने से मत रोकिए। मुझे भी अपने बच्चे की बहुत याद आती है। मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है दोनों की। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। बात नौकरी की नहीं है भाभी, मैं इसे कमा के खिला दूंगा, लेकिन भाभी प्लीज़ इसे मेरे साथ भेज दीजिए।
जब मैंने आपको एक बार बोल दिया ना कि हम नहीं भेजेंगे तो नहीं भेजेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन भाभी जी, देखा मम्मी जी आ गए ना लाइन पर। लेकिन मम्मी जी हद कर दी इन्होंने तो। 2 साल हो गए, आज इनको प्रीति की याद आई है। अरे तब कहाँ गए थे ये, जब ये बेचारी यहाँ पे रोती बिलख रही थी। बच्चे को भी ना 2 साल का बच्चा हो गया। अब बताओ, और अब कह रहे हैं कि हम इसे लेने आ रहे हैं। ऐसे कैसे लेने आ रहे हो भाई? कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने मना कर दिया कि नहीं आना। हमें कोई ज़रूरत नहीं आपकी, और ना हम अपनी लड़की को भेजेंगे। लेकिन भाभी, आपको पता है मायके में भी ना लड़की कितने दिन रह सकती है। सभी पड़ोस के ना तरह तरह की बातें करने लग जाएंगे कि कितने दिन हो गए इसे यहाँ पे रहते हुए। भाभी, मैं चली जाऊँ ना, यही आप सभी के लिए अच्छा है। प्रीति तू खुद बता, क्या तुझे उस आदमी पे विश्वास है? वो तुझे सही से रख लेगा? जब पहले इतने दुख दे चुका है, इतने दिन तक उसने ना अपने बच्चे को ना अपनी पत्नी का पता लिया, ना फ़ोन किया, ना एक बार भी आया इसे देखने के लिए। वो तुझे खुश रख लेगा सारी उम्र, और तू रह लेगी? प्रीति अब बहुत टाइम है, तू अपने पैरों पे खड़ी है, तेरे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, और हम तेरे साथ हैं। तुझे और क्या चाहिए? तुझे किसी चीज़ का दुख हो तो बता। भाभी, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन अब अगर वो अपने किए पे पछता रहे हैं ना, तो मैं ये सोच रही थी कि एक बार आप मिल लेते। वैसे भाभी, मैं वही करूँगी जैसा आप कहोगे। बहू, मेरी बात सुन, उसको आ जाने दे, उसकी बात करके देखते हैं। अगर हमें लगा ना कि वो सच में सुधर गया है तो भेज देंगे प्रीति को, और नहीं सुधरा ना तो रहने देंगे। मम्मी जी मुझे तो आपकी बातें नहीं समझ आ रही, आप उसकी बातों में क्यों आ रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, प्यार प्यूर कुछ नहीं करता वो दीदी से। वो जानबूझ के कर रहा है ये सब, कि नहीं ये फिर से डिप्रेशन में चली जाए और इसका दिमाग ख़राब हो जाए। कैसे छोड़ के गया था वो 2 साल में, उसे एक बार भी अपने बच्चे की भी याद नहीं आई। अरे बच्चे से तो जानवरों को भी प्यार होता है। वो कैसा इंसान है, एक बार भी देखने नहीं आया अपने बेटे की शक्ल। और मम्मी जी, आपको क्या मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? मैंने बोला था ना कि दीदी पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगी। देखो दीदी ने एक बार में ही टेस्ट क्लियर कर दिया, और ना आगे भी सही रहा ना तो और बड़ी अफसर बन जाएगी। मम्मी जी उसकी ज़िंदगी ख़राब मत करो आप। नहीं बहू, तू मेरी बात नहीं समझ रही बेटा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू गलत है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ पति पत्नी अगर इकट्ठे रहे ना, और तभी गाड़ी सही चलती है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, चाहे यहाँ पे रहे चाहे वहाँ पे रहे। क्या पता वो सच में सुधर गया हो, उसको आने तो दे एक बार। मीनाक्षी बेटा, एक बार मेरी बात में मान के देख ले। ठीक है मम्मी जी, मुझे तो ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो ना तो एक बार आने दो, उसको बात करके देख लेते हैं। प्रीति, जा बेटा तू अपने कमरे में बैठ जा। जब ज़रूरत होगी ना तो तुझे बुला लेंगे, तो उसके सामने मत आना। भाभी, मुन्नी को भी ले जाऊँ क्या? हाँ दीदी ले जाओ इसे, इसे भी रूम में ले जाओ अपने साथ। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ बैठो। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते जीजा जी, नमस्ते। सुनाओ बेटा, बहुत दिन हो गए, तुझे याद ही नहीं है अपने बच्चों की ना अपनी पत्नी की। पूरे 2 साल हो गए आज, और अब आया है तू। तुझे याद नहीं आई कि मैं अपने बेटे को देखाऊं, अपनी पत्नी से मिलाऊं? क्या तुझे बिल्कुल भी वो नहीं है? थोड़ा सा भी मोह नहीं है अपने बच्चों में? मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत याद आती थी प्रीति की, बहुत मन करता था मुझे मिलने को, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी आंखों पे ऐसी पट्टी बांधी हुई थी, बस मम्मी जी मैं आ ही नहीं सका। और अब जब वो नहीं है इस दुनिया में, अब मुझे पता लग रहा है कि कोई किसी का नहीं है। मैंने बेफालतू में ही प्रीति के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। वैसे मुझे पता है मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, इन 2 सालों की पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन मम्मी जी अब मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है। मम्मी जी बस दिन रात यही सोचता रहता था कि पता नहीं प्रीति मेरे बारे में क्या सोचती होगी, वो मेरे साथ आएगी भी या नहीं। मम्मी जी आपको कैसे पता कि मैंने कैसे काटे हैं ये दिन रात? मम्मी को मरे हुए अभी 1 महीना ही हुआ है। मुझे अब लग रहा है कि अब नहीं रह सकूंगा मैं बिल्कुल भी। तब तक मैं बंधा हुआ था मम्मी जी, मैं क्या करूं, मैं आ नहीं सका, और ना ही मैं प्रीति को बता सका। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं प्रीति को हमेशा खुश रखूंगा। मैं उसे लेने के लिए आया हूँ मम्मी जी, और मुझे उसके पैसों से कोई दिक्कत नहीं है मम्मी जी। वो अपने पैसे अपने पास रख लेगी, और ना ही मुझे उसके ऑफिस जाने से कोई एतराज है। वो अच्छा है, अपने पैरों पे खड़ी हो गई, उसकी ज़िंदगी बन गई मम्मी जी। लेकिन मैं तो अपने बेटे को और अपनी पत्नी को चाहता हूँ, बस इसीलिए आया हूँ।
कि हम दोनों पति पत्नी मिलकर अपना घर बसा लें, जैसे पहले हम रहते थे प्यार से वैसे ही रहे। मम्मी जी, मैं सच में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आ नहीं सका मम्मी जी, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी मम्मी जी। ठीक है जीजा जी, ये रो के दिखाने की जरूरत नहीं है। जब दीदी यहाँ पर दिन रात रोती थी तब कहाँ गए थे आप? कहाँ गई थी आपकी इंसानियत? मर गई थी क्या? अब यहाँ पे आके मगरमच्छ के आंसू बहा के दिखा रहे हो आप ऐसे ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है जीजा जी। इन आंसुओं का मुझ पर तो कोई असर नहीं होगा। मैंने देख लिया था कैसी आपकी माँ है और कैसे आप हो। भाभी जी, आप सच कह रही हो? पहले ऐसे ही था मैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है भाभी जी, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। मैं सिर्फ प्रीति के लिए आया हूँ यहाँ पे, और मेरा कोई इरादा नहीं है। तब क्यों नहीं आए मुझे ये बता दो। अरे जब जिस दिन बेटा हुआ आपको पता लगा कि आपके बेटा हो गया, बेटा हुए को भी 6 महीने हो गए, आपकी माँ ने पता क्या कहा कि जब इतने दिन रख लिया ना तो 6 महीने और रख लो, हम तो 6 महीने के बाद आएंगे लेने, और तब भी लेने नहीं आए। अरे जीजा जी, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों भेजेंगे? हमारी बेटी फालतू नहीं है, और दीदी ना यहाँ पे रह लेगी, मैं रखूँगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनकी सेवा करने में, उनके बच्चे की सेवा करने में। चाहे दीदी घर का कोई काम ना करे, पर कम से कम हमें ये तो शांति रहेगी ना कि हमारी बेटी सुख से है। कल को फिर से वही बात होगी, मैं नहीं चाहती कि फिर से उसे दुख हो, फिर से उसकी ज़िंदगी में वही सारी परेशानियाँ हो जिन परेशानियों से हमने निकाला है उसे। बहुत मुश्किल से संभाला हमने अपनी बेटी को, अब हम नहीं भेजेंगे दीदी को बिल्कुल भी। नहीं भाभी जी, ऐसी बातें मत करो प्लीज। प्रीति को मेरे साथ भेज दो, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। आपको पता है, मैंने सब कुछ प्रीति के नाम करवा दिया है, घर भी, और जो दूसरा प्लॉट थे वो सारा कुछ भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ प्रीति को चाहता हूँ कि वो मेरे साथ चल पड़े और हम दोनों सुख से रहें। मैं आपको दिखा दूंगा कि प्रीति मेरे साथ कितनी खुश है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मी जी, प्लीज भेज दीजिए प्रीति को मेरे साथ। बेटा, मैं कैसे विश्वास कर लूँ तेरा? यूँ बता, और रो मत, चुप हो जा। मुझे तो तेरी माँ का भी पता नहीं था, वरना हम आते नहीं क्या? क्योंकि तुम लोगों ने कुछ पता ही नहीं दिया, और हमारे उधर से कोई आना जाना है नहीं। वो तो प्रीति की वजह से जाते थे, अब प्रीति यहीं पे है तो किस लिए जाना था? मम्मी जी, अगर आपने प्रीति को नहीं भेजा ना तो पता नहीं मैं क्या कर लूँगा। मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ, बहुत दुखी, मैं बता नहीं सकता। ठीक है जीजा जी, ऐसे मत करो। मैं चाहती तो नहीं थी, पर फिर भी। वही कहते हैं ना, सारी उंगली एक जैसी नहीं होती। क्या पता ये सही कह रहा हो, इसकी माँ ने इसे भड़का रखा होगा। अब वही नहीं है दुनिया में तो भेज देते हैं बेटा, एक बार सोच ले। क्या पता पर हमारी प्रीति वहाँ पे जाके खुश रहे। वो भी तो वैसे यहाँ पे उदास उदास सी रहती है ना, मन में तो सोचती है, हमें नहीं दिखाती। देख ले बेटा मीनाक्षी, भेज देते हैं। देख लो मम्मी जी, अगर आपको ठीक लगता है तो भेज देंगे। ठीक है बेटा, जा मीनाक्षी को बुला ला। जी मम्मी जी, अभी बुला के लाती हूँ। बेटा चुप हो जा, वो मीनाक्षी बहू गई है प्रीति को बुलाने के लिए। लेकिन बेटा देख, आइंदा कभी जिंदगी में भी ना हमें कोई शिकायत का मौका मत देना, वरना हम दोबारा से ले जाएंगे अपनी बेटी को। बहुत दुख देख लिया बेचारी ने, कैसे एक एक दिन करके निकाला है ना, हमें पता है। लेकिन वो तो मीनाक्षी बहू ही हमारी है ही ऐसी कि इसने ना अपना दिल पत्थर का कर लिया। बोली दीदी कोई नहीं आपके साथ, लेकिन मैं खड़ी हूँ और मैं संभालूंगी बच्चे को भी। आप ऑफिस जाओ, आप पढ़ो लिखो। बताओ, पढ़ाई करवा के उसको अफसर बना दिया। इतनी मेहनत की है हमारी बहू ने। भगवान ऐसी बहू सबको दे। ऐसी बहू तो ना पता नहीं मैंने कैसे कर्म किए होंगे बेटा, तब मिली है जाके, वरना कौन करता है नंदों का इतना। मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई नहीं करता आज के टाइम में। और भाभी जी तो है ही नेक दिल, उन्होंने इतना कर दिया प्रीति के लिए। मैं उनका आभार ना इस जन्म में तो नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन मम्मी जी, मैं भी वादा करता हूँ आपसे, मैं हमेशा प्रीति को खुश रखूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रीति, कैसी हो तुम प्रीति? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हो? और अब इतने दिन बाद कैसे लेने आ गए? आपको बिल्कुल भी याद नहीं आई मेरी? मुझे माफ कर दो प्रीति, मुझे माफ कर दो। आइंदा कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा प्रीति, ये मेरा वादा है तुमसे। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की बात पे विश्वास नहीं करूंगा और हमेशा तुम पे विश्वास करूंगा प्रीति। मुझे माफ कर दो, बहुत दुख दिए मैंने तुम्हें। ठीक है जी, आप बैठो। प्रीति, तुम चलोगी ना मेरे साथ? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, और अपने बच्चे को भी। आपने मुन्ने को देखा है? ये देखो कितना बड़ा हो गया है। आजा बेटा, अपने पापा के पास आजा। अरे जीजा जी, ये आपको पहचानता नहीं है ना, इसीलिए नहीं आ रहा है।
कोई बात नहीं, आपको पहचान जाएगा जब आपके साथ रहेगा। जी भाभी, सही कह रहे हो आप। इसने पहली बार अपने पापा को देखा है, इसे कैसे पता कि ये मेरे पापा हैं। प्रीति बेटा, चल तेरी पैकिंग कर देते हैं हम, और फिर तेरी विदाई भी कर देंगे। बेटा तू खुश तो है ना? अगर तुझे नहीं जाना ना तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है तेरे साथ, हम बैठे हैं अभी। नहीं मम्मी जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चली जाऊंगी इनके साथ। हाँ प्रीति, बिल्कुल भी ना घबराने की और ना डरने की ज़रूरत है। जैसे ही कोई बात हो ना हमें फ़ोन कर देना, मैं तुरंत तुम्हारे भैया को, नहीं तो मैं आ जाऊंगी। जी भाभी। चल मैं तेरी पैकिंग करने में ना मदद कर देती हूँ। भाभी थैंक यू, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया। मैं आप सभी को ना बहुत ही शर्मिंदा हूँ मम्मी जी, बस क्या बताऊँ। मैं आप सभी को कभी मौका नहीं दूंगा शिकायत का, कभी भी जिंदगी में। ठीक है बेटा, बस तू और प्रीति खुश रहे, हमें तो और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग बताइए, क्या मैंने सही किया अपनी ननद को उसके ससुराल भेजकर? क्योंकि आप तो जानते हैं ना, मैं अकेली थोड़ी हूँ। अभी तो इसकी माँ, इसके पापा भी हैं, वो सब फैसला करते हैं, और इनके भैया भी। मैंने तो यही सोचा कि प्रीति की ज़िंदगी के लिए यही अच्छा होगा। जब उसके पति को इतना अफसोस है तो मैंने उसे भेजना ही सही समझा। आप लोग कमेंट करके बताना कि मैंने सही किया या गलत किया।